हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको स्पीड बूस्टअप करवाने वाली हूँ। ठीक है, स्पीड बूस्टअप में क्या सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमारा SBI क्लर्क एग्जाम 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो आपके लिए ये जो आपके लिए ये क्लास है ना, आप लास्ट तक जरूर देखना। डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स दावा है मेरा कि आपको 10 मार्क्स आपको सिंप्लीफिकेशन से निश्चित आएंगे और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि हम ये जो आपका आज का जो क्लास है इसमें हमने ये आपको डिस्कस करना है हमें आपके साथ कि आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच रखना है सिंप्लीफिकेशन का और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमें हर एक क्वेश्चन को टोटल लिख के नहीं करना है, माइंड कैलकुलेशन करना है और 10 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि 5 मिनट में कर पाए। ठीक है, आपको भी कोशिश करना है 5 मिनट में कर पाए। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बताते हुए चलूँगी। हाँ, मैं आपको अप्रोच अच्छे से बताते हुए चलती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस तरीके का है और हमें कैसे करना चाहिए। आप लास्ट तक बने रहो, डेफिनेटली आप बहुत कुछ न्यू सीखोगे इसमें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप देख पा रहे हो 35% 240। ठीक है, तो 240 का 35% हम डायरेक्ट जानते हैं कि 35% को हम कैसे लिख सकते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 100, यही ना 35% होता है। तो ये आप माइंड कैलकुलेशन करो कि 5 से 35 कितने बार जाएंगे, 5 7 35, 7/20 क्यों, क्योंकि 100 जो है तो 5 दूना 10, 1 0 20। तो आप डायरेक्ट जब भी परसेंटेज में लिखा रहे तो आप इस तरीके से नोट करो। ठीक है, और 240 उसके बाद 45 है, 5 नमा 45, 20 मल्टीपल क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख लो ये कैसे जाएगा, ये 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लो, सिंपली आपको ऐड करना है। तो आपको किस तरीके से ऐड करना है, 12 को साथ में 12 7 84। ठीक है, टेबल भी आपको याद रखना है। 9 चौक तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 36। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें से इसमें से आपको माइनस करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ गया, 8 आ गया। आप देख पा रहे हो ना 8 है, 8 यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे यूनिट में 8 है। ठीक है, उसके बाद फिर आप 7 में से 4 गया, कितना हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 48 हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आपको डायरेक्ट एकदम इस तरीके से आपको नहीं नोट करना है कि 35 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई इस तरीके से आपको फिर आप 240 लिखते हो, फिर आप 45/100 मल्टीप्लाई 80 इस तरीके से, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये परसेंटेज है, परसेंटेज से 20 ऐसे ही चला गया। ठीक है, परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट कर दिए। तो हमें क्या करना है, 68 में 6 से पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 6 के 48, कैरी 4, 6 6 36 और ये कितना हो गया 40 हुआ, तो ये 408 हो गया। और ये 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पे माइनस 324 हो गया। अब पहले क्या करो, 408 और 324 इसको पहले क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट करके आपको कितना आ जाएगा, 84 आएगा। ठीक है, अब 84 को क्या करो, 21 इधर मल्टीप्लाई है, बराबर के इस इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा। 21 करो, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब कि डी हमारा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से करना है, एकदम एक एक लाइन लिख के हमें नहीं सॉल्व करना है। इस तरीके से हम एग्जाम में करेंगे तो हम समय बचा पाएंगे। मैक्सिमम हम क्या कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 5 मिनट। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप 4 मिनट में भी कर सकते हो, बट 5 मिनट मतलब एक क्वेश्चन पे मतलब 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्योंकि आप 10 से 20 सेकेंड तक में आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 32 मल्टीप्लाई 39 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करो, कट कर लेते हैं। तो इसको कट करें किससे, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 दिया 9। तो यहाँ पे 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 13 चौका 52, 52 इसमें 18 ऐड कर लो, 50 10 60 70 आपका आंसर ए।
पूरा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 50, 10, 60, 10, 70, 70 आपका आंसर। आपको लिखने में टाइम यहाँ पे आपको कॉपी में 70 नहीं लिखना है, ठीक है। आज मैं ये क्लास इसीलिए ली हूँ सिंप्लीफिकेशन की आपको बता पाओ कि एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। एक एक जैसे भी 70 लिखें, थोड़ा सा तो टाइम जाएगा ना, जब हम माइंड में कैलकुलेशन कर ली 70 आएगा, डायरेक्ट आप टिक करके आगे बढ़ जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें किसी को दिखाना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या है, 3/13 मल्टीप्लाई 2 to 1 मल्टीप्लाई 4। यहाँ देखो इक्वल टू के इस साइड ये मल्टीप्लाई में है, मीन्स कि यहाँ नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में आएगा तो 1/17 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस साइड आएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब 17 को हम किससे कट करेंगे, तो आप 17 को ये 221 से करके देखो तो 17 का 17 1 और इस कितना बच गया, अब 5 बचा, 22 है, 17 के 5 51, तो 17 × 7 = 51, 13 हो गया यहाँ पर, 13 से 13 कट गया, ठीक है। अब कितना हुआ, 4 × 12, सी आपका आंसर हुआ। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। चलिए हमारा 12 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो 14 के पावर में क्यूब है, ठीक है। यदि आपको याद है, फिर भी अब मैं आपको बताऊंगी कि याद है तो उतना मत लिखो, क्योंकि फिर कट करके फिर हमको उस तरीके से देना ही है, तो डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। 14 3 पावर है तो 3 बार हो गया, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई कितना है, 28 है, 28 हो गया, ठीक है। अब देखो 14 दूना 28, ये 2 7, अब देखो क्या होगा, 14 पंचे 70, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई 7, इतना हुआ 7 7 49, ठीक है, 490 हुआ। अब इसमें 490 में से 39 जो है इक्वल टू के इधर है, तो कितना हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे आप प्लस में 39 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 12 और ये 529 हो जाएगा। अब 529 किसका स्क्वायर है, आपको इस चीज को याद रखना है कि 529 आपका किसका स्क्वायर है। तो आप इसमें देखो 25 का स्क्वायर का 625 से नीचे यूनिट डिजिट से करो ना, मीन्स कि 9 है तो नीचे में क्या हो जाएगा, लास्ट 3 आएगा, या फिर 7 में ही 9 होता है यूनिट डिजिट में, स्क्वायर में, आप याद रखो इसको। तो 25 से 625 होता है, ये इससे कम है तो 7 तो होगा ही नहीं, मीन्स कि क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। डी हमारा आंसर, हमें याद नहीं भी है फिर भी हम इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि कैसे हम करेंगे, समझ में आया ना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें देख लीजिए ये क्या है, 744 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। इसको 2 से पहले कर लो, तो इसको 2 से करोगे तो ये क्या जाएगा, 62 जाएगा, 62 जाएगा तो 8 4 12 और 144 हो जाएगा, तो इस कितना मरतबे जाएगा, 4 मरतबे से चला जाएगा, 4 से 24 हो गया। अब 24 और यहाँ पे ये कितना है 12, तो इसको यहीं से कट कर लो, या तो आप इस तरीके से कर लो कॉपी में, ये तो स्क्रीन पे है, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ जो एग्जाम में करते हैं, स्क्रीन पे तो ऐसे नहीं करेंगे ना, तो स्क्रीन पे हम कॉपी पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 432 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 12 × 36, 4 3 7 72, तो उसके बाद क्या होगा, 12 उसके बाद कितना हो जाएगा, 36 हुआ, 36 4 और 3 7, 72 हो गया ना, 72 हो गया, तो इसको कितना हुआ, 12 छक्के 6 मरतबे जाएगा 72। अब 24 36 ऐड कर लो, 30 20 50 50 10 60, मतलब ये हमारा आंसर 60 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया हम कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए 60 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 20% ऑफ ये व्हाट है, मीन्स एक्स है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। देखो कैसे, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 20 5 100, मतलब 1/5 हुआ ना, तो डायरेक्ट आप x/5 लिख लो, ठीक है। ये आपका माइंड में इतना तक होना चाहिए, डायरेक्ट आपको कॉपी पे x/5 से आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद माइनस ये 2380 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अब ये देखो 17, ये कितना जाएगा, 17 का 17, 3 3 6 68, 17 चौका 68, 68 तो 17 चौका 68, तो 17 चौका 68 हुआ ना। अब ये 0 तो 140 हो गया। अब ये 140 माइनस का है, अब इस साइड ये जाएगा तो ये कितना आ जाएगा,
माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, तो इसको प्लस में इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो देखो 68 और 140, इसको ऐड कर लो, 8 6 4 10 और 2 208 हुआ। 208 को हमको क्या करना है, इसको 208 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब ये जो 208 आ गया, तो अब आप देखो ये 208 आ गया, अब ये डिवाइडेड के इस साइड 5 में, मतलब कि इस साइड जाएगा तो डिवाइड है तो इस साइड 5 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई, तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको इजी करने के लिए आप 10/2 कर लो। 10/2 मतलब 2 1 2 0 4 0 1 0 4 0, मतलब सी आपका आंसर। ठीक है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करने में फिर भी थोड़ा टाइम जाएगा, जब भी 5 का मल्टीप्लाई हो तो आप क्या करो 10/2 से कर दो। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। और आपको मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रिक चाहिए, जो कि एग्जाम में बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रिक होता है जो आपको आने चाहिए, उससे आप एग्जाम में टाइम को सेव कर पाते हो। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ये प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन ट्रिक करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है, आप वहाँ से उसे देखो और उस ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो चलते हैं। अब इसमें क्या 285 को हम क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, तो 15 दूना 30 होता है, तो 2 मर्तबे नहीं जाएगा, 1 से जाएगा, तो 15 का 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 285 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आप देखो 285 285 बट्टा 15, तो आप या तो 3 से भी, 5 1 6 3 से 8 5 13 14 15 3 से जाएगा, तो आप इसको 3 से भी कर सकते हो। ठीक है, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24, 3 नम्मा 27। ठीक है, 27 और 1 बच गया 15, 3 पंचे 15। ठीक है, 95, अब 5 से जाएगा, 5 1 5 5 नम्मा 45, 19 हो गया, सही है ना, 3 से भी हम कट कर लिए। अब 19 माइनस 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 12 बड़ा 144, तो 12 को 13 मरतबे, तो 12 से 12 मरतबे किए तो 144 हो गया, उसमें फिर एक 12 ऐड कर दो, तो आपको 4 1 5 4 2 6 156। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 19 माइनस 156 प्लस 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर आप इससे पीछे भी यूज किए थे कि 23 का स्क्वायर आपको कितना होता है, तो लिखे हुए थे ना, तो 529। ठीक है, 529 आपको 23 का स्क्वायर होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो 9 दूनी 18, 2 1 3 1 4 और ये 5 500, और इसमें से क्या करो 156 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 392, 392 कौन हो गया, डी आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। हमको एग्जाम में ऐसे स्पीड में करना है, ये हमको ज़्यादा बड़ा अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, हम छोटे से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है 5/54 मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई 450 450। ठीक है, तो ये 5 से 5 दूना 10 बचे 25। ठीक है, और 25 से कितने जाएगा, बचे 25 5 नम्मा 45 और 5 से 5 1 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये 54 है, ये 63 है। ठीक है, तो 54 63 आपको कैसे जाएगा, तो ये 63 किस में आता है, ये 63 किस में आता है, तो 7 नम्मा 63 आता है ना, 7 नहीं तो आप 3 से भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, 3 1 3 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 3 1 3, ये 18 से 18 चला गया, 21 बचा आपको, तो 21 इधर गया इक्वल टू आप देखो 35 माइनस एक्स, तो ये 35 माइनस एक्स है, तो एक्स इस साइड जाएगा, ये 21 इधर जाएगा माइनस में, तो 35 में से आपको क्या करना है 21 माइनस करना है, तो x इक्वल टू 35 21 इसमें से आपको माइनस करना है 14, आपका डी आपका आंसर। आपको इतना स्टेप नहीं जाना है एग्जाम में, आपको यहीं पे जैसे ही आप देखिए यहाँ पे 21 है, यहाँ पे ये है, डायरेक्ट आपको 35 में से 21 माइंड में ही आपको जाना था। ठीक है, माइंड में ही आपको सब्ट्रैक्ट करके 14 आंसर लाना था। ये स्टेप हम आपके लिए बताएं कि इस तरीके से जाएगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखो ये 48 का स्क्वायर है। क्या आपको याद है 48 का स्क्वायर कितना होता है? यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पर भी कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट 48 करके भी आप 48 से करके डिवाइडेड बाय 16 तो एक 16 से 48 को कट करो, ठीक है। और नहीं, यदि आपको आज याद है तो बहुत अच्छा। 48 का स्क्वायर वैसे होता है 2304। आपको ये सब याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इतना हो गया, डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब 16 से इसको पहले कट कर दो तो 16 का 16, 4 3 7 70, तो 16 चौका 64, फिर 16 चौका 64, 164 हो गया। 144 हुआ। 144 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, 3 और 1 4, ठीक है। 432 इधर से आ गया। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई x। तो अब इस दोनों को ऐड कर लो, 13 से डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 3 6 3 9 4 3 7 7 9 3, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 13। अब 13 से इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छक्के 78, 1 बच गया, 13 का 13 61 में आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम में आपको बस ऐसे ही अप्रोच रखना है, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। जितना कम पेन यूज करोगे, जितना माइंड कैलकुलेशन करोगे, उतना ही आप कम समय में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं कि हमें एग्जाम में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए और किस तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।